अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज है 17 अप्रैल 2025 और ख़बर का उन्वान क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ़ कानून को लेकर क्या फ़ैसला हुआ। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि कल आप सबको मालूम है कि आखिर तक वो जो है सुप्रीम कोर्ट में रहे, जब तक केस की सुनवाई ख़त्म नहीं हुई तब तक वो वहाँ मौजूद रहे, और फिर उनके बारे में मैं बताऊंगा। और मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा वक्फ़ कानून को लेकर, उनके बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें हुई, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, वकीलों ने क्या कहा, गौर से सुने। कल सुप्रीम कोर्ट में 2:08 पर सुनवाई शुरू हुई। बेंच में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वर्ले साथ बैठे थे। पहला सवाल सीजीएल खन्ना ने ही उठाया, क्या यह मामला बेहतर होगा कि हाई कोर्ट्स को भेजा जाए, यानी वक्फ कानून को जो लेकर है। हर राज्य की स्थिति अलग है, तो क्या राज्यवार सुनवाई होनी चाहिए। यह एक वाजिब सवाल था, लेकिन उसकी ज़मीन जहर से भरी थी। अगर ये केस हाई कोर्ट्स को भेजा जाता तो ये लड़ाई बढ़ जाती। एक आवाज़ जो आज कोर्ट में एक साथ गूंज रही थी, 73 याचिकाएं मिलकर जो एक ताकत बनी थी, वो सब टुकड़ों में बदल जाती। और फिर उठे कपिल सिब्बल खड़े हुए और खामोशी टूटी। माय लॉर्ड, ये वक्फ की ज़मीन का मसला नहीं है। कपिल सिब्बल, यह इस्लाम की रूह की पहचान का मामला है। यह हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों की हिफाजत का मामला है। और सबसे अहम बात, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 की हिफाजत का मामला है। इसे हाई कोर्ट को देकर टुकड़े टुकड़े मत करिए, ये इंसाफ का मामला है। इसे यही सुनिए, यही फैसला करिए। ये कौन फरमाए? कपिल सिब्बल ने। पूरे कोर्ट में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटा में तहरीर लिखी जा रही थी। फिर बहस आई सबसे विवादित हिस्से पर, धारा 3 वक्फ बाय यूज़र। जिस ज़मीन को सदियों से लोग नमाज पढ़ने, दुआ करने, ताजियत पढ़ने, कब्र बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है तो अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। जिस ज़मीन को सदियों से लोग नमाज पढ़ने, दुआ करने, ताजियत पढ़ने, कब्र बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है तो अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। क्या ये इतिहास को सिर्फ रिकॉर्ड की मोहताज बना दिया जाएगा? क्या दुआओं का कोई दस्तावेज़ होता है? माय लॉर्ड, क्या मज़ार पर लगे चादर का कोई रजिस्ट्रेशन होता है? सिब्बल की आवाज़ भारी थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। धारा 107 का मुद्दा आया। सरकार कह रही है, अगर कोई 30 साल से किसी वक्फ ज़मीन पर कब्ज़ा कर बैठा है तो अब उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो क्या अब कब्ज़ा ही इंसाफ है? क्या जो मस्जिद कल तक आपकी थी, आज अगर कोई उसे दबा ले और आप खामोश रहे, तो क्या वो मस्जिद अब आपकी नहीं? क्या इंसाफ की भी एक्सपायर डेट होती है? माय लॉर्ड, बेंच ने कहा, हम समझते हैं कि कुछ प्रावधानों को लेकर जो है चिंता है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारे मामले को ना मान लिया जाए। तो फिर सिब्बल बोले, कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा ये धरोहर नहीं, जिम्मेदारी है। ये सिर्फ इमारत नहीं, ये हमारी इबादत है और इन पर हक है हमारा। ये हमसे कोई कलेक्टर या रजिस्टर नहीं छीन सकता है। इसी तरीके से मौलाना अरशद मदनी ने फरमाया कि नए वक्फ कानून से मुसलमानों को फ़ायदा होगा, ये सरासर झूठ है। ये लोग वक्फ की हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मौलाना अरशद मदनी का ताज़ा तरीन ख़बर है। इसी तरीके से आज एससी में वक्फ कानून की सुनवाई में क्या क्या हुआ। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई
जो है बदलाव, संपत्तियों की बदलाव पर भी रोक, वक्फ बाय यूज़र की संपत्ति को डिटोनिफाई नहीं किया जाएगा, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकेगा, केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का